23 वर्षीय अपनी बेटी की मां बाप ने ही मिलकर हत्या कर दी है। इस हत्या के पीछे बेटे द्वारा अपनी ही मां से दुष्कर्म और ज्यादती का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार मृतक का नाम 23 वर्षीय सुधांशु कनौजिया निवासी दुर्गा नगर बाणगंगा है। आरोपी राजाराम कनौजिया ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर गत 24 अप्रैल को हत्या कर दी थी, जिसे बोरे में अपने बेटे की लाश को पिता ने रुद्रम क्षेत्र की आइडिया बिल्डिंग पार छोड़ दिया था। उसी के केस दर्ज पर पुलिस आरोपी पिता तक पहुंची। बोरे पर जैन नमकीन का नाम और पता लिखा हुआ था। पुलिस को आगे की जानकारी मिली। हालांकि पुलिस को आरोपी ने बताया कि उसके बेटे द्वारा कई बार अपनी मां के साथ अश्लील और दुष्कर्म करने के कारण घर में विवाद होते थे। इसी कारण कई बार उनका बेटा उनके साथ बेरहमी से मारपीट करता था। घटना वाले दिन भी इसी कारण मां बाप ने सुधांशु को नींद में ही मोगरी, पेचकस और अन्य हथियारों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने दोनों पति पत्नी को हत्या के प्रकरण में गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई कर दी है। देखिए कि जैसे कि आप सभी को पता है कि 26 तारीख को जो स्कीम नंबर 155 है, वहाँ पे आइडिया मल्टी के सामने पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बोरे से काफ़ी दुर्गंध आ रही है। तो जब पुलिस मौके पे पहुँचती है तो एफएसएल की टीम को बुलाया जाता है। तो उसके पश्चात एक बॉडी मिलती है। बॉडी इस अवस्था में मिलती है कि उसके चेहरे पे कई घाव के निशान होते हैं और उसकी पूरी और उसके हाथ और पाँव को दोनों को बांधा हुआ होता है कोकोनट की रस्सी से। तो चूँकि प्राइमा फेसा हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि यह मर्डर का मामला है, तो हमने तत्काल उसमें अज्ञात में मर्डर कायम किया। तत्पश्चात हमने इस पूरे प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की। विवेचना के दौरान जो स्थल था, चूँकि वहाँ पे कोई भी सीसीटीवी कैमरे नहीं थे और वहाँ पे तो इसीलिए जो प्रारंभिक तौर पे जब हमारी विवेचना स्टार्ट हुई तो हमें इसमें बहुत ही कम क्लू मिले। दूसरा, ये बॉडी एकदम अज्ञात थी, किसी भी के भी द्वारा इसकी पहचान नहीं की गई थी। तत्पश्चात हमारा जो पुलिस के लिए जो सबसे चैलेंजिंग टास्क था वो ये था कि सबसे पहले बॉडी की पहचान की जाए। इस संदर्भ में हमने जो भी निकटतम मध्य प्रदेश के ज़िले हैं तथा जो भी अन्य राज्य हैं वहाँ तक हमने इस ड्यूरेशन के अंदर हुई गुमशुदगियों की रिपोर्ट मंगाई कि कहीं पे किसी की गुमशुदगी कायम हुई हो जिसको थाने के ऊपर, तो उससे मिलान किया जा सके इसके हुलिये का कि भाई तो हमारे पास चूँकि इसका चेहरा भी विकृत हो चुका था, तो हमारे पास पहचान के तौर पे कुछ इसके द्वारा पहनी गई माला और हाथ में कुछ पहना हुआ धागा वही था। तो इस प्रकार से जब हमने इसकी विवेचना स्टार्ट की तो हमें इसकी पहचान इस करने के बाद भी हमें इसकी पहचान इस्टेब्लिश नहीं हुई। तत्पश्चात फिर हमारी विवेचना के दौरान हमको कुछ क्लू मिलता है कि छोटी ग्वालटोली के अंदर भी इस प्रकार की मारपीट की एक घटना घटित हुई थी। आसपास वाले लोगों ने हमको बताया कि इस प्रकार 4-5 लोगों ने एक व्यक्ति को मारा पीटा था। तो हमने उन व्यक्तियों को राउंड अप किया तो हमको उसमें यह पता चला कि ये वो व्यक्ति है जो धार में इसी प्रकार का एक अंधा कत्ल हुआ था, उसके अंदर जिन व्यक्तियों को हमने छोटी ग्वालटोली से राउंड अप किया था वो उसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो हमने तत्काल धार पुलिस को इस संदर्भ में सूचना दी और अग्रिम विवेचना के लिए धार पुलिस द्वारा उनको अपने साथ ले जाया गया। तत्पश्चात इस प्रकार हमारे सभी जैसे कि पहचान स्टैब्लिश नहीं हो पा रही थी। देन जब हमने बारीकी से और सोचा कि इसमें कैसे विवेचना को आगे बढ़ाया जाए, तो हमें ये पता चला कि जिस बोरे के अंदर हमारा ध्यान उस बोरे के अंदर गया जिस बोरे के अंदर बॉडी को रखा था, उस बोरे के ऊपर एक तारीख मेंशन थी, 17 अप्रैल की तारीख, और वह एक जैन नमकीन जो बनाते हैं बाणगंगा थाना क्षेत्र के अंदर, उनकी बोरी थी। हमारे द्वारा उनसे संपर्क किया गया और हमारे द्वारा उनसे पूछा गया कि 17 तारीख की बोरी उन्होंने किन किन रिटेलर्स को, किन किन दुकानदार को और कहाँ कहाँ उन्होंने सप्लाई की है। उनके द्वारा हमें बहुत से रिटेलरों के नाम बताए गए और बहुत सी दुकानों के नाम बताए गए जहाँ पे उन्होंने इस प्रकार होलसेल वालों के नाम बताए जहाँ उन्होंने इस 17 तारीख की बोरी का माल भेजा था। हमने उसमें से नैरो डाउन किया कि घटनास्थल के आसपास वाले क्षेत्र कौन से हैं, जो घटना स्कीम नंबर 155 के पास आसपास वाले क्षेत्रों में किन किन को सप्लाई किया गया है। तो हमने इसको नैरो डाउन किया इस पूरे प्रकरण के अंदर। तत्पश्चात हमको एक सस्पेक्ट मिलता है मुखबिर की सूचना के आधार पे, लेकिन चूँकि रास्ते में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, वो बस एक सस्पेक्ट मात्र था। तो हमने उसके घर के आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरा ढूंढे तो हमको एक सीसीटीवी कैमरा मिला जिसमें 26 तारीख की रात को वह व्यक्ति एक ठेले का हाथ जो ठेला होता है उस पर कुछ बोरी में कुछ सामान भर के ले जा रहा था। तो
उस आधार पे हमने उसको राउंड अप किया, उससे पूछताछ करी, तब उसने जुर्म कबूला। तो हमको ये तो इसके अंदर फिर जब उसने जुर्म कबूला, हमने फर्दर पूछताछ करी तो उसका ऐसा बताना था कि ये जो लड़का था जिसका नाम था सुधांशु, ये जो लड़का है ये उसका पुत्र है राजाराम कनौजिया। ये जो आरोपी है इसके अंदर उसका नाम है राजाराम कनौजिया। ये और उसकी पत्नी ये यूपी सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और यहाँ पे पिछले विगत 20 वर्ष से आके यहाँ पे रहते थे। ये पानी पूरी का ठेला चलाता था और उसके पश्चात ये उसका सबसे इसके 2 पुत्र हैं, एक का नाम आकाश और ये सबसे बड़ा पुत्र था जो मृतक है। इसके अंदर जो मेंसरिया निकल के आया वो ये था कि जो राजाराम है, जो ये लड़का था सुधांशु, इसके अपनी जैसा आरोपी का कहना है कि अपनी माता के साथ अवैध संबंध थे। तो कई बारी इसका झगड़ा होता था अपने पिताजी के साथ, इनका आपस में झगड़ा होता था। इसके पिताजी द्वारा इसको कई बार मना भी किया गया था इस संबंध में, पर आस पड़ोस वालों से पूछने के आधार पे और इनके द्वारा कहने के आधार पे ये हमेशा अपने माता पिता इनको हमेशा मारा पीटा करता था और उनको गाली गलौज किया करता था। लेकिन बीती रात जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ उस समय आरोपी का ऐसा बताना है कि क्योंकि वो त्रस्त आ गया था, उनकी जो पत्नी है वो भी उससे त्रस्त आ गई थी, तो उस दिन ये शराब के नशे में घर आया। इसके द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया अपनी माता के साथ। तत्पश्चात जब वो सो रहा था नशे में तो इसके द्वारा जो ओखली होती है, साबुन जिससे कपड़े जिससे धोते हैं, उसके द्वारा उसकी पत्नी ने उसका पाँव पकड़ा और इसके द्वारा उसके चेहरे पे उससे कई वार किए गए। तत्पश्चात जो पेचकस होता है उससे भी इसके चेहरे पे काफ़ी वार किए गए और इसको मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद इन्होंने उसको बोरे में पैक करके एक सुनसान सी जगह लाके फेंक दिया। तो पूरे प्रकरण के अंदर दोनों आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हत्या का रीज़न यही था जो मैंने आपको बताया। यह हत्या इनके द्वारा 24 तारीख को घटित की गई। सबसे सर्वप्रथम इनके द्वारा 24 तारीख को उसको रात में मौत के घाट उतारा। उसके बाद 2 दिन इन्होंने उसे घर के अंदर रखा। फिर जैसे ही बॉडी के अंदर से बदबू आने लगी डिकम्पोजिशन होने के कारण, तब इन्होंने बॉडी को बोरे में बांध के स्कीम नंबर 155 आइडिया मल्टी के पास ठिकाने लगा।